नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज 2 संविधान के स्रोत भाग अनुसूचियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ हो जाइए तैयार। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज आपको समय भी मिलेगा साथियों अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों के उत्तर करना। देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कुल भाग है ए 12, बी 8, सी 22, डी 26। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शनों को कट करना भी सीखो साथियों, एग्जाम में बहुत काम आता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बताओ भारतीय संविधान में कुल भाग है कितने हैं। इसका सही आंसर होगा सी 22। 395 अनुच्छेदों को बांटा गया 22 भागों में। 22 भाग थे और है भी 22 भाग, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, भारतीय संविधान में मूलतः अनुसूचियों की संख्या है ए 8, बी 12, सी 22, डी 0, एक भी नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है, अच्छी प्रकार से पढ़ो और मैं कह रहा हूं ऑप्शनों को कट करना सीखो साथियों। इसका सही आंसर होगा ए 8। मूल संविधान में 8 थी, अब 12 है। मूलतः का अर्थ है मूल संविधान में होगा, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है ए अफ्रीका के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी इंग्लैंड के संविधान से, डी सोवियत संघ रूस के संविधान से। बताइए साथियों मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। 5 सेकंड का समय, अपना मूल्यांकन कीजिए। इसका सही आंसर है डी सोवियत संघ रूस के संविधान से। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 72वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची बतानी है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी 73वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ी गई। धारा 4 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ए भाग 15 में, बी भाग 18 में, सी भाग 20 में, डी भाग 22 में। ऑप्शनों को कट करो कि 15 में क्या, 18 में क्या है, 20 में क्या है, 22 में क्या है, और फिर अपना आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा सी भाग 20 में। इसमें एक ही अनुच्छेद है 368 जो दक्षिणी अफ्रीका से ग्रहण किए संविधान संशोधन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक सुमेलित है ए 12वीं अनुसूची वित्त आयोग से संबंधित, बी 3री अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित, सी 5वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति विभाजन से संबंधित, डी 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी। एक सुमेलित है और 3 गलत है। बताओ साथियों इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर है डी 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी। 52वें संशोधन 1985 की धारा 6 द्वारा जो 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था, कहनो ये अनुसूची बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 11 में वर्णित है ए नगरपालिका, बी वित्त आयोग, सी ग्राम पंचायतें, डी संघ और राज्यों का संबंध। बताओ भाग 11 में क्या वर्णित है। सोचो, आज आपके पास समय भी है साथियों। 5 सेकंड, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा डी संघ और राज्यों का संबंध है। अनुच्छेद 245 से 263 जिसमें 2 अध्याय भी बने हुए हैं भाग 11 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कहां से ग्रहण की गई है ए इंग्लैंड के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी कनाडा के संविधान से। बताओ साथियों संघात्मक व्यवस्था कहां से ली है भारत ने। कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन, आगे आगे देखते जाओ, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा साथियों, तैयार रहो। इसका सही आंसर है डी कनाडा के संविधान से, जिसका अर्थ है शक्तियों का विभाजन और दोहरी सरकार, किसका, संघात्मक व्यवस्था का।
क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से असंगत बताइए। ए भाग 3 में मूल अधिकार, बी भाग 15 में निर्वाचन आयोग, सी भाग 20 में संविधान संशोधन, डी भाग 12 में ग्राम पंचायत। असंगत बताना है साथियों। ऑप्शनों को कट करो और अपना मूल्यांकन करो। कैसी तैयारी है आपकी भाग, अनुसूची और स्रोतों के विषय में? जो ये 3 टॉपिक है वो कितने तैयार हुए हैं आपकी? इसका सही आंसर है डी भाग 12 में ग्राम पंचायत, भाग 12 में वित्त संपत्ति सुविधा और वाद है, ग्राम पंचायत नहीं है, 9 में है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 10, दल बदल से संबंधी अनुसूची है। ए 12वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। बताओ साथियों, दल बदल से संबंधित बहुत बार आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कंपटीशनों में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है बी 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी ये 10वीं का संबंध दल बदल दे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के भाग 21 में कितने राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है? ए 0, एक भी नहीं, बी 11 को, सी 1 को, डी 12 को। बताओ भारतीय संविधान के भाग 21 में कितने राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है? सोचो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे बनाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है बी 11। 5 अगस्त 2019 से पहले 12 थे, जो कि जम्मू कश्मीर को अब हटा दिया गया, जो अनुच्छेद 370 में था, और अब सभी 11 371 के अनुच्छेद में है। इसे भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? ए भाग 4 को, बी भाग 3 को, सी भाग 5 को, डी प्रस्तावना को। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है साथियों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी भाग 3 को मूल अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान की आत्मा भी कहा है, भाग 3 को अम्बेडकर ने केवल। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान ने संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से ग्रहण किया है? बताइए साथियों। ए अमेरिका के संविधान से, बी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी आयरलैंड के संविधान से। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्यांकन कीजिए, आज आपके पास समय है, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शनों को पढ़ो और उत्तर बताओ। इसका सही आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अनुच्छेद 108 के द्वारा अब तक 3 संयुक्त बैठक हो चुकी है संसद की, ये भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के भाग 12 में वर्णित है। ए नगरपालिका, बी संघ और राज्यों का संबंध, सी वित्त आयोग, डी ग्राम पंचायतें। बताओ भाग 12 में क्या वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग आपने तैयार किए होंगे 22। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शनों को भी कट करते हुए चलो, अच्छी प्रकार से पढ़ो। आंसर होगा सी वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 कै तक है भाग 12, जिसमें वित्त भी है, संपत्ति भी है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए असमिया, बी पंजाबी, सी राजस्थानी, डी उर्दू। बताओ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इनमें से कीजिए अपना मूल्यांकन। साथियों इसका आंसर होगा सी राजस्थानी नहीं है हमारी, अंग्रेजी, हरियाणवी, भोजपुरी भी नहीं है, ये भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से असंगत एक तरफ प्रावधान, दूसरी तरफ विदेशों से ग्रहण किए हैं जो देश उनके नाम है। ए संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, बी संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, सी मौलिक कर्तव्य अमेरिका से, डी गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से। बताओ इनमें से असंगत कौन सा है? चारों ऑप्शनों में एक गलत है साथियों, वो बताओ कौन सा होगा? इसका सही आंसर है सी मौलिक कर्तव्य अमेरिका से। यह असंगत है क्योंकि मौलिक या मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस भी कह सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ए 4 से 10 तक अनुच्छेद, बी 5 से 10 तक अनुच्छेद, सी 6 से 11 तक अनुच्छेद, डी 5 से 11 तक अनुच्छेद। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद बताइए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। इसका सही आंसर है डी 5 से 11 तक अनुच्छेद। भाग 2 में कुल 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है, यह भी नोट कर लेना। कुल 7 अनुच्छेद होंगे 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है? ए लोकसभा अध्यक्ष का, बी महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, सी मुख्य न्यायाधीश का, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ता दिया है, बताओ इनमें से कौन सा पदाधिकारी नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी महान्यायवादी का। इसमें कुल 15 पदाधिकारियों का वेतन भत्ता है, जो नीचे दे रखा है, इसे नोट कर लेना साथियों। जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे नाम दे रखे हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का भाग 15 संबंधित है? ए वित्त आयोग से, बी चुनाव आयोग से, सी संघ लोक सेवा आयोग से, डी नीति आयोग से। भाग 15 याद करो, मेरी क्लास में आपने ट्रिक भी देखी होगी कि भाग 15 में कौन है। इसका सही आंसर होगा बी चुनाव आयोग, ईसी इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग है। ईसी 5 × 3 = 15। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया प्रावधान है? अमेरिका के संविधान से। गौर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ऑप्शन देखो। ए संसद की सर्वोच्चता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी कानून की समानता, डी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बताओ इन चारों में से एक प्रावधान भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया, बताओ वह कौन सा? अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ो साथियों। बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? धीरे धीरे देखना लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो मेरे साथी कई मुस्कुरा रहे हैं, जिनको अब तक सभी क्वेश्चनों के उत्तर आ रहे थे। इसका आंसर होगा बी संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ग्रहण की है भारत ने, कि भारतीय संविधान की शपथ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था मूल संविधान में? जब मूल संविधान था उस समय ए 12, बी 18, सी 22, डी 14। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? आज आपको समय भी मिल रहा है सोचने के लिए। इसका सही आंसर है डी 14, जो अब बढ़ करके 22 हो गई है। अब आए है पूछे तो 22, थे पूछे तो 14। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? कहां से कहां तक बताओ साथियों? ए अनुच्छेद 352 से 360 तक, बी अनुच्छेद 351 से 360 तक, सी अनुच्छेद 350 से 360 तक, डी अनुच्छेद 352 से 361 तक। बताओ भारतीय संविधान के भाग 18 में जो आपात उपबंध है ना, उनका उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? सोचो साथियों इसका आंसर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन पहली बार भी तो बनते हैं साथियों, अपना मूल्यांकन करो। इसका आंसर है ए अनुच्छेद 352 से 360 तक। राष्ट्रपति 3 आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्रम से राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है? ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सी त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, डी असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। क्रम से भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसा क्वेश्चन भी आजकल बनाया जाने लगा है। क्रम से बताइए, है चारों। इसका सही आंसर है ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान दे इसमें मणिपुर नहीं है। यह भी कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है कि कौन सा 6ठी अनुसूची में नहीं है, तो याद रखना मणिपुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन किया गया। यह व्यवस्था कहां से ली गई है? ए
अमेरिका के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी भारत शासन अधिनियम 1935 से। जो संघात्मक में 3 सूचियों में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में, बताओ भारत ने यह व्यवस्था कहां से ली है साथियों? पढ़ो क्वेश्चन को और सही उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है डी भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित हुआ, सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस पदाधिकारी के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है? ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, बी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, सी भारत के राष्ट्रपति का, डी संघ सरकार के मंत्री का। बताओ किसकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सी भारत के राष्ट्रपति का नहीं है। नोट याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का ही अनुसूची 3 में उल्लेख नहीं है। जो नीचे दिए हुए इनका है, इन्हें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ यूनियन होगा? ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 1, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 394। बताओ किस में ये बात है? इसका सही आंसर होगा बी अनुच्छेद 1 भाग 1 में पहली लाइन ही है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट भारत को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है किससे? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 9वें संविधान संशोधन द्वारा, सी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, डी 7वें संविधान संशोधन द्वारा। सीधी सी बात है साथियों, 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर होगा सी प्रथम संविधान संशोधन 1951 की धारा 14 द्वारा। अनुच्छेद 31 ख इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने पढ़िए साथियों, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूलाधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी संविधान की प्रस्तावना। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अब ऑप्शन देखो और अपना उत्तर बताओ। समय है, बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। देखो कई तो साथी मुस्कुरा रहे हैं, आज सही उत्तर बता करके बहुतों की अच्छी तैयारी है आज। बताओ इसका आंसर। इसका सही आंसर है डी संविधान की प्रस्तावना को आत्मा का है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में कहा गया ये भारतीय संविधान का अंग या भाग है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं जिनके अंदर अध्याय भी बनाए गए हैं? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ए 5 भागों में, बी 4 भागों में, सी 6 भागों में, डी 3 भागों में। ऐसे कितने भाग हैं जिनके अंदर अंबेडकर जी ने अध्याय भी बनाए हैं साथियों? ऐसा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 6 भाग में अध्याय है। भाग 5 में 5 है, भाग 6 में 6, भाग 11 में 2, 12 में 4, ऐसे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ए 16, बी 14, सी 22, डी 18। बताओ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये क्वेश्चन बार बार घूमता हुआ आ रहा है अलग अलग तरीके से, इसे तो जरूर तैयार करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर है सी 22। मूल संविधान में 14 थी, अब तक 8वीं अनुसूची में 4 बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? ए दल बदल संबंधी प्रावधान से, बी भारत की प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं से, सी पंचायती राज अधिनियम से, डी संघ राज्य या केंद्र राज्यों के संबंधों से। बताओ 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है साथियों? एक बार ऑप्शनों को पढ़ो और उत्तर बताओ। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? खुश हो रहे हो?
आंसर होगा सी, पंचायती राज अधिनियम से। ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें कुल 29 विषय है। अनुच्छेद 243 6G है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा भाग नया नहीं जोड़ा गया? ये देखो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है साथियों कि निम्न में से कौन सा भाग नया नहीं है। वैसे कहा जाता है ना 4 भाग नए जोड़े गए, लेकिन संख्या में बढ़ोतरी नहीं है, संख्या 22 ही है। बताओ कौन सा इसमें जो नहीं जोड़ा गया? ए भाग 9 क, बी भाग 15 क, सी भाग 4 क और डी भाग 9 ख। बताओ कौन सा नहीं जोड़ा गया इनमें से? साथियों आज वाले क्वेश्चन अभी देखना, क्वेश्चनों का स्तर और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो। ये भारतीय राज व्यवस्था का टेस्ट सीरीज 2 देख रहे हो साथियों आप। इसका सही आंसर है बी भाग 15 क। नहीं, क नहीं है, भाग 15 निर्वाचन संबंधी है, इलेक्शन कमीशन EC 5x3 15। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 31 अक्टूबर 2019 से कितने राज्यों और कितने संघ शासित प्रदेश है? बताइए। ए 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, बी 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश, सी 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश, डी 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी कंपटीशनों में पूछा जा सकता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, गौर करो साथियों। इसका सही आंसर है 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश होंगे। जम्मू कश्मीर राज्य श्रेणी से हटा दिया गया, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 द्वारा निरसित कहने वाला हटाया गया, किया गया? बताओ निरसित कौन सा होगा? ए भाग 19 को, बी 99 संशोधन को, सी भाग 7 को, डी भाग 21 को। किसको हटाया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों? इसका सही आंसर है सी भाग 7 को। इसमें पहली सूची के भाग ख के राज्य थे संघ राज्य क्षेत्र, इसका नाम था भाग 7 का, अब इसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र व राज्यों का एक संविधान होगा, यह व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण की गई है? ए अमेरिका के संविधान से, बी इंग्लैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी कनाडा के संविधान से। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? केंद्र व राज्यों का एक संविधान होगा, यह व्यवस्था भारत ने कहां से ली है? इसका सही आंसर है डी कनाडा के संविधान से। यूनियन शब्द है, अनुच्छेद 1 की शब्दावली है, संघात्मक शासन अवशीर्ष केंद्र को केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्ति वितरण की 3 सूचियां दी गई है, जिनका संबंध अनुच्छेद 246 से है। बताओ उनका सही क्रम से बताइए साथियों, उनके नाम क्या है? ए केंद्र सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, बी राज्य सूची संघ सूची समवर्ती सूची, सी समवर्ती सूची संघ सूची राज्य सूची, डी संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची। क्रम से बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पेपर में पहली बार बनेंगे साथियों, लेकिन फिर भी हमें इस बार करने हैं, पेपर को तोड़ना है, कुछ भी हो जाए। इसका आंसर होगा डी संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची। नंबर 1 पे संघ सूची 97 विषय, 2 पे राज्य सूची 66 विषय, 3 पे समवर्ती 47। यही थे, यही है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, विधि की समानता आदि प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? ए अमेरिका के संविधान से, बी इंग्लैंड के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से, डी बी और सी दोनों से। बताओ ये प्रावधान, कहने का मतलब है गागर में सागर भरने वाली बात है आज तो। इसका सही आंसर है डी बी और सी दोनों से। ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही बात है साथियों, बस ये तो कंफ्यूज करने के लिए कई साथी कहते ब्रिटेन अलग इंग्लैंड एक ही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के भाग 20 का नाम है, बताओ क्या नाम है? ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। ए भारत का संविधान, बी भारतीयों का संविधान, सी संविधान में संशोधन, डी संविधान का संशोधन। भाग 20 का क्या नाम है? बैरक एक्ट के अंदर, संविधान के अंदर अम्बेडकर जी ने इसका क्या नाम रखा है साथियों? बताओ, ऐसे क्वेश्चनों पे पकड़ करो। इसका सही आंसर है डी संविधान का संशोधन। इसमें केवल एक अनुच्छेद है 368, तो याद रखना संविधान का संशोधन है, संविधान में संशोधन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 31 ख से संबंधित है, इसमें कुल कितने अधिनियम बने हुए हैं? बताओ कितने बने हुए हैं? ए 281, बी 284, सी 285, डी 287। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या? देख करके ऑप्शन एक जैसे से नजर आ रहे हैं? नहीं साथियों, इस बार हार नहीं माननी, भारतीय राज्य व्यवस्था में सारे क्वेश्चन सही करने हैं। इसका सही आंसर है बी 284 अधिनियम है, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची के अंदर 284 अधिनियमों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से असंगत बताना है। एक तरफ विदेशों से, एक तरफ प्रावधान लिए भारत ने, बताओ कौन सा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल या मौलिक अधिकार, बी ब्रिटेन या इंग्लैंड से विधि या कानून का शासन, सी आयरलैंड से राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डी दक्षिणी अफ्रीका से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। असंगत बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मूल या मौलिक अधिकार आ गया ना, जो कल अपनी क्लास में आप देख रहे थे कि ये तो जरूर आएगा, सर जरूर देंगे। इसका सही आंसर है डी दक्षिणी अफ्रीका से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। नहीं, गलत है, ये आयरलैंड से है। दक्षिणी अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से सुमेलित नहीं है, मूलतः संविधान में वर्णित है। ए भारतीय संविधान के भाग 4 का नाम राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, बी में भारतीय संविधान के भाग 20 का नाम संविधान का संशोधन है, सी भारतीय संविधान के भाग 1 का नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, डी भारतीय संविधान के भाग 15 का नाम चुनाव आयोग है। बताओ, सुमेलित नहीं है, गलत है। इसमें शब्द से बताना है, मूलतः संविधान में जो वर्णित है उनको एक बार ऑप्शन को दोबारा पढ़ लो साथियों और उत्तर बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं राजनीति विज्ञान में आजकल। इसका सही आंसर है डी भारतीय संविधान के भाग 15 का नाम चुनाव आयोग नहीं है, जो हम बोलचाल में कहते हैं। नहीं, केवल निर्वाचन नाम लिखा है अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 42, यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? एक में संशोधन तो साथियों जरूर होगा अगर कोई नया राज्य बनता है तो भारत में। बताओ वह कौन सी अनुसूची है? बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए पहली अनुसूची में, बी दूसरी अनुसूची में, सी 5वीं अनुसूची में, डी 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो बताओ कौन सी अनुसूची में संशोधन करना जरूरी है, कंपलसरी है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए पहली अनुसूची में। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है साथियों, तो इसमें संशोधन करना जरूरी है, जैसे जम्मू कश्मीर के समय किया है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने ग्रहण नहीं किया है? 1 नंबर है संविधान की सर्वोच्चता, 2 नंबर न्याय का समान संरक्षण, 3 नंबर है एक अर्ध संघात्मक सरकार, 4 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श का क्षेत्राधिकार। अब ऑप्शन आपके सामने, ए 2 3 4 नहीं लिए, बी 1 2 4 नहीं लिए, सी केवल 3 नहीं लिया, डी 3 और 4 नहीं लिया। पढ़ो क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अमेरिका से भारत ने क्या ग्रहण नहीं किया? नहीं है, इसका आंसर होगा डी 3 और 4। ये दोनों कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, अर्धसंघात्मक और परामर्श का क्षेत्राधिकार। वैसे सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ भाग है एक तरफ प्रावधान है। एक ए में है भाग 3 में मूलाधिकार, बी भाग 15 में निर्वाचन, सी भाग 17 में राजभाषा, डी भाग 18 में संविधान का संशोधन। कितना इजी क्वेश्चन है साथियों। देखो मेरे सभी साथी मुस्कुरा रहे हैं, इसका आंसर तो सभी सही बताएंगे। निम्न में से सुमेलित नहीं है साथियों, वो बताना है। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज वाला वीडियो कैसा लगा, जो भारतीय संविधान के स्रोत भाग और अनुसूचियों के 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं साथियों। सही है ना भारतीय राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका सही आंसर है डी भाग 18 में संविधान का संशोधन। नहीं, गलत है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है जर्मनी से लिए हुए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित अनुसूचियों का संबंध अनुच्छेदों से उनमें से असंगत बताइए। ये क्वेश्चन सोचने पे मजबूर करेगा आपको। आंसर है ए पहली अनुसूची का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंध है, बी चौथी अनुसूची का अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2) से संबंध है, डी में 8वीं अनुसूची का अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 352(1) से संबंध है,
और डी में है 10वीं अनुसूची का अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) से है। क्वेश्चन को समझ गए क्या? अनुसूचियों का संबंध अनुच्छेदों से भी होता है। तो बताओ इसमें से एक गलत है, असंगत है। अच्छी प्रकार से इसे पढ़ो और बताओ साथियों क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर है सी, 8वीं अनुसूची का अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 352(1) से ये गलत है। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से गलत कथन बताना है। पढ़ो साथियों, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। ए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। बी, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम अमेरिका देश में विकसित हुई जहां से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है। सी, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों का विचार जर्मनी के विमर संविधान से लिया गया। डी, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। गागर में सागर भरने वाली बात है साथियों, पढ़ो। और ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में आती भी है बहुत बार, जो मैंने यहाँ ऑप्शनों में रखी है साथियों। इसमें गलत कथन बताना है, क्या होगा। हाँ, इसका समय थोड़ा कम हो सकता है आपके पास। इसका सही आंसर है बी, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम अमेरिका देश में विकसित हुई जहां से भारतीय संविधान ने ग्रहण की। ये गलत है। नहीं, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में विकसित हुई थी और भारत ने ब्रिटेन या इंग्लैंड से ग्रहण की है संसदीय शासन प्रणाली, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से एक सत्य कथन है। ए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 कुल 7 अनुच्छेदों में। बी, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक 15 अनुच्छेदों में। सी, भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित जो सबसे बड़ा भाग है 52 से 151 99। भारतीय संविधान के 18 में आपात उपबंध है 52 से 60 तक 8 अनुच्छेदों में। गलत, सत्य बताना इसमें। आंसर एक होगा भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 7 अनुच्छेदों में, ये सही है। और सभी में अनुच्छेदों की कुल संख्या गलत है, एक एक कम है साथियों। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के भाग 20 से संबंधित कथनों में असत्य कथन बताइए। एक कथन है, इसमें मात्र एक अनुच्छेद 368 है। 2 नंबर, इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। 3 नंबर, इस भाग में संविधान संशोधन की 3 विधियों का उल्लेख है। 4 नंबर, इस भाग का स्रोत दक्षिणी अमेरिका का संविधान है। अब ऑप्शन है ए 1 2 3, बी में 3 4, सी में 1 2 4, डी में 2 3 4। समय कम होगा, जरूर बताइए उत्तर। आंसर होगा बी 3 4, 2 विधियों का उल्लेख है और इसका स्रोत दक्षिणी अफ्रीका का संविधान है। तो ये दोनों गलत है, 3 और 4 याद रखना साथियों, जबकि व्यवहार में 3 विधियों से संशोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से एक सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है साथियों। ए, अनुसूची 2 में महत्वपूर्ण पदाधिकारी वेतन भत्तों का उल्लेख है। बी, अनुसूची 3 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि का। सी में अनुसूची 4 में राज्यसभा और लोकसभा में स्थानों का आवंटन किया गया। डी, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध है। इसमें एक सत्य है, बताओ कौन सा। पढ़ो साथियों, हो सकता है समय कम होगा लेकिन फिर भी उत्तर बताओ, अपना मूल्यांकन करो साथियों। बताओ आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे। कई मुस्कुरा रहे हैं, कई सोच रही हैं। इसका सही आंसर है ए, अनुसूची 2 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है और तीनों लाइनें गलत है साथियों, गौर करना। बी में राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं होगा, सी में लोकसभा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम आपके सामने, पढ़िए प्यारे विद्यार्थी, उत्तर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत विदेशी या प्रावधान में असंगत है। विदेशी संविधानों से गौर करना। ए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। बी, मंत्रिमंडलीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। सी, भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा प्रावधान 1935 के अधिनियम से। डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से। असंगत बताना है साथियों, बताओ क्या होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, अब तो दम जोर लगाओ साथियों। 50 क्वेश्चन आपने कर दिए, 49 ये 50वां है। इसका सही आंसर है सी, भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा प्रावधान 1935 के अधिनियम से। विदेशी माना जाए तो ब्रिटेन का संविधान होगा, 35 का तो भारत का था। ये गलत है साथियों, सोचते रहना। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा साथियों वो होगा भारतीय संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, मूल अधिकार,
राज्य के नीति तत्व और मूल कर्तव्य अगले सोमवार को, और उससे पहले होगा बुधवार को भारतीय इतिहास, वैदिक या आर्य सभ्यता। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, अगले टॉपिक जरूर तैयार कर लेना, इससे भी रोचक होगा। आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निराश मत होना, अभी भी तैयारी करना, इस वीडियो को बार बार देखना और नोट भी करना इन क्वेश्चनों को, और जो उत्तरों का स्पष्टीकरण है उनको शेयर करना। साथियों, ये मेरा आपसे निवेदन है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर जरूर बताना। इसी के साथ धन्यवाद।